हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम बैक विथ माय न्यू वीडियो। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम मेट्रिया मेडिका के एलेन्स कीनोट की रेमेडीज़ पर बात करेंगे, जो कि हम कंपैरिजन ऑफ रेमेडीज़ पढ़ने वाले हैं बाय रिवर्स रिलेशनशिप, कि कैसे ये रेमेडीज़ एक दूसरे से अलग होती हैं एंड कैसे कुछ पॉइंट्स में ये एक दूसरे से अपोजिट हैं। सो बेसिकली मिला जुला कर हम आज 20 से 30 रेमेडीज़ की बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो AIPGT अपेयरिंग स्टूडेंट्स, UPSC, UPPSC, UG, PG ऑल ईयर्स फर्स्ट से लेकर तक फोर्थ ईयर तक के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें एंड प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़, ताकि आपको अपडेट मिल जाए वीडियोज़ की। एंड आप वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा एंड कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके आप बता सकते हो कि हाउ वाज द वीडियो। सो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। So the first symptom is thirsty and hungry, but as soon as they begin to eat or drink, they lose all desire. इनको भूख भी लगती है, बहुत ज़्यादा प्यास भी लगती है, बट जैसे ही ये कुछ खाने या पीने की कोशिश करते हैं तो सारी की सारी भूख और प्यास इनकी चली जाती है, इच्छा मिट जाती है कुछ भी खाने पीने की। सो ये सिम्टम है मेडिसिन का पेट्रोसेलिनम। एलेन्स कीनोट की ये रेमेडी है। नेक्स्ट सिम्टम है इसका रिवर्स, दैट इज़ रेवेनस हंगर, मतलब बहुत ज़्यादा भूखे होते हैं। तो इसकी जो मेडिसिन है वो है कैल्केरिया कार्ब। तो पेट्रोसेलिनम भी भूखे होते हैं, प्यासे होते हैं, बट जैसे ही वो कुछ खाने पीने की कोशिश करते हैं उनकी सारी भूख प्यास मिट जाती है। वही अगर कैल्केरिया कार्बोनिकम की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा भूखे होते हैं। The next symptom is restlessness, could not keep in any position, must keep in motion, though walking aggravates all symptoms. रेस्टलेसनेस का मतलब होता है कि ये इतने बेचैन होते हैं कि ये किसी भी जगह पर किसी भी पोजीशन में ये रह नहीं पाते हैं एक पोस्चर में। तो इनको चलना बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ये दे मस्ट कीप इन मोशन, इतने बेचैन होते हैं कि इनको अपने आप को चलते फिरते रखना होता है। दो ऑल्दो वॉकिंग करने से, चलने से इनके जो सिम्टम्स होते हैं वो और ज़्यादा इनकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, बट स्टिल ये क्या करते हैं, चलते रहते हैं। सो ये मेडिसिन है टैरेंटुला। अब इसका अपोजिट है रूटा और रस्टॉक्स, जिसमें कि रेस्टलेसनेस होती है। दे ऑल्सो टर्न्स एंड चेंजेस द पोजिशन फ्रिक्वेंटली बट व्हेन लाइंग, ये जब लेटे होते हैं तो लेटते टाइम ये अपनी पोजीशन क्या करते रहते हैं, बदलते रहते हैं, ठीक है, करवट लेते रहते हैं, कभी लेफ्ट साइड कभी राइट साइड। तो लेटते टाइम अपनी पोजीशन को बदलते हैं, दैट इज रूटा एंड रस्टॉक्स। द नेक्स्ट सिम्टम इज मेंसेस फ्लो व्हेन लाइंग, सीजेस व्हाइल वॉकिंग। मेंसेस का जो फ्लो होता है वो लेटते वक्त क्या होता है, फ्लो करता है, और चलते टाइम पे मेंसेस जो होती है वो रुक जाती है। तो ये सिम्टम है मैग्नीशियम कार्ब का, अमोनियम म्यूरिटिकम एंड क्रियोसॉट का, ठीक है। और वहीं लिलियम टिग्रिनम जो मेडिसिन है उसका सिम्टम क्या है, मेंसेस फ्लो ओनली व्हेन मूविंग अबाउट, सीजेस टू फ्लो व्हेन शीजेस टू वॉक। मेंसेस तभी फ्लो करता है जब ये चलते फिरते हैं, एंड व्हेन दे सीज टू वॉक, मतलब जब ये चलना बंद कर देते हैं तो मेंसेस का फ्लो भी रुक जाता है, ठीक है। तो ये दोनों अपोजिट है मेडिसिन। मैग्नीशियम कार्ब, अमोनियम म्यूरिटिकम एंड क्रियोसोट में क्या होता है कि जब ये लेटे होते हैं तो इनका मेंसेस का फ्लो होता है एंड चलते टाइम रुक जाता है। वही लीलियम टिग्रिनम में जो मेंसेस का फ्लो होता है वो सिर्फ चलते टाइम ही होता है, एंड जब वो चलना बंद कर देते हैं तो इनका मेंसेस का फ्लो भी रुक जाता है। द नेक्स्ट सिम्टम, कटिंग पेन्स अक्रॉस एब्डोमेन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो एब्डोमेन में इनके क्या होता है कि एकदम कटिंग पेन्स होता है, ऐसे लगता है कि जैसे कोई चीज़ काट रही है इनको, ठीक है। तो वो लेफ्ट से लेके तक राइट तक पेन इनका होता है, ठीक है। इपिकैक और लैकेसिस में होता है लेफ्ट से राइट। वही अगर लाइकोपोडियम की बात करें तो उसमें जो एब्डोमेन में कटिंग पेन होते हैं वो राइट से लेफ्ट होते हैं, ठीक है। देन डिप्थेरिया प्रोन टू एक्सटेंड डाउनवर्ड्स टू लैरिंग्स एंड ट्रैकिया। डिप्थेरिया जो होता है ये एक इन्फेक्शन होता है, बेसिकली नोज़ और थ्रोट का, नाक और गले का इन्फेक्शन होता है, ठीक है, जिसमें कि म्यूकस मेम्ब्रेन का हमारे नोज़ और थ्रोट का इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो काली बाइक्रोमिकम में क्या होता है कि जो डिप्थेरिया होता है, ये जो इन्फेक्शन होता है नाक और गले का, ये लैरिंग से ट्रैकिया की तरफ बढ़ता है, मतलब नीचे की तरफ बढ़ता है। और वहीं ब्रोमियम में अगर देखें तो डिप्थेरिया जो है, नाक और गले का इन्फेक्शन, ये ऊपर की तरफ आता है, एक्सटेंड करता है, ठीक है। देन एवर्जन टू ओपन एयर,
साइक्लामेन डिज़ायर फॉर ओपन एयर, पल्सटिला। साइक्लामेन जो होता है दे आर उनको ओपन एयर पसंद नहीं होती है, खुली हवा में जाना अच्छा नहीं लगता है। वहीं पल्सटिला की अगर बात करें तो द डिज़ायर फॉर ओपन एयर, उनको खुली हवा में जाने का मन करता है, ठीक है, पसंद होता है उनको खुली हवा में जाना। द नेक्स्ट इज पेन्स बेटर वाइल थिंकिंग ऑफ इट, कैम्फोरा, एंड फील्स कंप्लेंट्स मोर व्हेन थिंकिंग अबाउट इट। तो कैम्फोरा मेडिसिन जो है तो एलन कीनोट में ये लिखा है कि दे फील बेटर व्हेन थिंकिंग ऑफ इट, इनके जो दर्द होते हैं जब वो इनके बारे में सोचते हैं तो उनको आराम मिलता है। कैम्फोरा है ये मेडिसिन। वही अगर वो अपने पेन के बारे में सोच रहे हैं तो उनकी कंप्लेंट और बढ़ जाती है। ये है मेडिसिन कैल्केरिया फॉस्फोरिकम एंड ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। देन एमलरेशन एट सी शोर, नदी किनारे आराम मिलता है, समुद्र के किनारे समुद्र तट पर जब ये जाते हैं तो इनको अच्छा लगता है, इनको आराम मिलता है। एमलरेशन मतलब होता है उनकी जो भी कंप्लेंट्स है उससे उनको बेटर फील हो रहा है, दैट इज़ मेडोराइनम, ये मेडोराइनम का सिम्टम है। वही एग्रेवेशन एट द सी शोर और फ्रॉम सी एयर, समुद्र के किनारे जाके या समुद्री हवा से इनकी जो कंप्लेंट होती है वो बढ़ जाती है। एग्रेवेशन ये मोडालिटीज़ होता है, मतलब कोई पर्टिकुलर चीज़ की वजह से अगर आपकी कंप्लेंट बढ़ रही है या घट रही है तो वो मोडालिटीज़ हो रही है जो हमारे सिम्टम को मॉडिफाई करती है, दैट इज़ एम्लरेशन एंड एग्रेवेशन। तो नाइट्रम म्यूर को नदी किनारे जाके क्या होता है कि एग्रेवेशन होता है, उसकी कंप्लेंट और बढ़ जाती है। बट वही मेडोराइनम में सी शोर पे उसकी जो कंप्लेंट्स होती है वो क्या होती है, वो उसको आराम मिल जाता है। देन कैल्केरिया कार्ब, कोल्डनेस एंड सल्फर बर्निंग सेंसेशन। कैल्केरिया कार्ब के जो पार्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कोल्ड होते हैं। कैल्केरिया कार्ब का पेशेंट बहुत ही सेंसिटिव होते हैं कोल्ड के लिए, थोड़ा सा भी ठंडी हवा में जाते नहीं है कि उनको कोल्ड हो जाता है, तो बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनके बॉडी पार्ट्स भी क्या होते हैं, ठंडे होते हैं। और वही सल्फर जो होता है उसको बर्निंग सेंसेशन होती है उसके पार्ट्स में, ठीक है, बर्निंग इन द एनस, बर्निंग इन द रेक्टम, बर्निंग स्किन, ऐसी इसकी सेंसेशन होती है सल्फर में। देन मेंटल कामनेस कॉन्ट्राइंडिकेट्स, एकोनाइट और कैमोमिला जो होते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेट मतलब मेंटल कामनेस कभी भी एकोनाइट और कैमोमिला में नहीं रहती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इरिटेबल छित्ते होते हैं एकोनाइट और कैमोमिला के जो पेशेंट होते हैं, बहुत ही ज़िद्दी और इरिटेटिंग होते हैं। वही जो पल्सटिला होता है दे आर मेंटली वेरी काम, बहुत ही शांत होते हैं दिमाग से। देन एमलरेशन फ्रॉम हीट इन जनरल एक्सेप्ट हेडेक विच इज़ टेम्परली एमलरेटेड बाय कोल्ड बाथिंग, ठीक है। देखो अब आर्सेनिक एल्बम जो होते हैं उनको हीट से मतलब गर्म चीज़ से उनको आराम मिलता है, सिवाय हेडेक के जो उनका सर दर्द होता है वो कोल्ड बाथिंग करने से, ठंडे पानी से नहाने से उनको आराम मिलता है। लेकिन अगर जनरली देखा जाए तो उनको गर्म चीज़ से, हीट से उनको क्या होता है, आराम मिलता है। वहीं सिकल कॉर्निटम जो मेडिसिन है देयर इज़ एग्रेवेशन फ्रॉम हीट, इसका एग्रेवेशन होता है हीट से, इसकी जितनी भी डिजीज़ेज होती हैं वो दे आर वर्स फ्रॉम हीट, गर्म से, वार्मथ से, कवरिंग से इसको क्या होता है कि बहुत इसकी कंप्लेंट बढ़ जाती है, ठीक है। सो दैट वाज फॉर टुडे, आज की मेडिसिन यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो में आई डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट मेडिसिन, उनका हम नेक्स्ट टाइम में कंपैरिजन स्टडी करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड, एंड इफ़ you like the video, please do like, share and please subscribe my channel for more such videos. Thank you.